या वो वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फील्ड ये देखिए रेडियली और सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये स्पेस में एग्जिस्ट करती है। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है मैं सीधे बता रहा हूँ, अगर लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, ऐसे होता है इसकी यूनिट। और ये देखिए अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो फील्ड आ रहा है ना, उसका एक्सप्रेशन है 1/4πε0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर। फर्स्ट के कारण फील्ड ये पॉजिटिव होने से ये अवे जाएगी, पॉजिटिव से अवे फील्ड चलती है। और ये जो निगेटिव चार्ज है सेकंड वाला, इसके कारण फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। निगेटिव होता है तो फील्ड टुवर्ड्स होती है चार्ज की तरफ। तो देखिए ये टुवर्ड्स हो गया इसके, लेकिन होता क्या है कि ये अवे या टुवर्ड्स हो, लेकिन ये दोनों फील्ड इंसिडेंटली एक ही तरफ आ जाने से इनका नेट फील्ड जो होगा वो समेसन से आएगा, ठीक है, जुड़ जाएंगे। अगर ये अपोजिट होते तो डिडक्ट होते। तो चलिए यहाँ पे चूंकि इक्विलिब्रियम है तो हम लिख सकते हैं कि 1037 इन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, 1037 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देख रहे हैं आप, है ना, इस ट्राइंगल से 1037 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड द परपेंडिकुलर इज दिस इटसेल्फ, द फोर्स, है ना, यही होगा, है ना। और ये बेस होगा इस एंगल के लिए। तो ये देखें क्यू ई नेट अपॉन एम जी लिख दिया। इक्विलिब्रियम में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नीट 24 आने वाला है, जल्दी पास ही है। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है स्टूडेंट्स में इस समय कि वो कौन से केसेस हो सकते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या जिनके आने की संभावना है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और हो सकता है उस तरीके के क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। तो अपने अनुभव के हिसाब से उन संभावनाओं पे ध्यान रखते हुए कि वो कौन से केसेस हो सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन पे आपको नीट में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, मैंने एक सीरीज शुरू की है। और उसी सीरीज के तहत मैं आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, और भी वीडियो आएंगे। तो उन वीडियो को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और देखिए ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आगे वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर टू इन्फिनिटली long parallel uniformly charged non-conducting wires with linear charge density lambda and -2 lambda as shown। ये दो लाइन चार्ज है, ये दो लाइन चार्ज है जिन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा और -2 लैम्डा दिया है। ये बेसिकली लीनियर डेंसिटी होती है, ठीक। इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे फील्ड होगी। आगे क्या कह रहे हैं, अ चार्ज हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, एक चार्ज जो है पेंडुलम की तरह बना के, ये देखें इक्विलिब्रियम में इसे हैंग कर दिया गया है बाय मींस ऑफ अ इंसुलेटिंग चार्जलेस थ्रेड। ये थ्रेड जो है इससे बिटवीन द वायर्स, इन वायर्स के बीच में। तो द मास ऑफ द चार्ज इज गिवन बाय, तो कह रहे हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका मास फाइंड कीजिए, ठीक है, चार्ज का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि दो कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर ने मर्ज कर दिया है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि लीनियर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण फील्ड कैसी होती है। और दूसरा थोड़ा सा मैकेनिक्स, पेंडुलम है ये, इसके इक्विलिब्रियम की बात, तो वो इक्विलिब्रियम से संबंधित बात, तो दोनों को मर्ज करके ये केस को बनाया गया है। मुश्किल नहीं है, देखिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी फील्ड कितनी होती है। उसका थोड़ा सा जानकारी मैं देते हुए इस क्वेश्चन पे आता हूँ, इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज, एक लॉन्ग लाइन चार्ज है ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, ये लंबा चलता चला जा रहा है ऐसे। ये डॉटेड जो दिखाता है ना, ये बताता है कि ये एंडलेस है, एंड्स डिफाइंड नहीं है लॉन्ग लाइन चार्ज में। और ये जो फील्ड होती है ये रेडियल फील्ड होती है। और इसका अगर वास्तविक शेप में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से कि जैसे ये लाइन चार्ज अगर चल रहा हो, ये या वो वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फील्ड ये देखिए रेडियली और सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये स्पेस में एग्जिस्ट करती है। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है मैं सीधे बता रहा हूं, अगर लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम्ब पर मीटर,
ठीक है, ऐसे होता है इसकी यूनिट। और ये देखिए अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो यहाँ पे फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो फील्ड आ रहा है ना, उसका एक्सप्रेशन है 1/4πε0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर पे डिपेंडेंट है, इनवर्स लॉ चलता है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यही फील्ड में लेने वाला हूँ जैसा यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं क्वेश्चन की। तो वो फिगर में बनाता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिए ये दो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पे लैम्डा है प्लस और एक पे -2 लैम्डा है। और ये वो जो चार्ज है जो एक थ्रेड से बंधा हुआ था पेंडुलम की तरह, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो जरा देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो फोर्सेस की बात करें तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूंगा, उससे आने वाले फोर्स की। तो ये देखिए मैं इनको नेम दे रहा हूँ, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट के कारण फील्ड ये पॉजिटिव होने से ये अवे जाएगी, पॉजिटिव से अवे फील्ड चलती है। और ये जो निगेटिव चार्ज है सेकंड वाला, इसके कारण फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। निगेटिव होता है तो फील्ड टुवर्ड्स होती है चार्ज की तरफ। तो देखिए ये टुवर्ड्स हो गया इसके। लेकिन होता क्या है कि ये अवे या टुवर्ड्स हो, लेकिन ये दोनों फील्ड इंसिडेंटली एक ही तरफ आ जाने से इनका नेट फील्ड जो होगा वो समेशन से आएगा, ठीक है, जुड़ जाएंगे। अगर ये अपोजिट होते तो डिडक्ट होते। तो इनके कारण जो फोर्स होगा वो देखो, फोर्स जो होता है वो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो अगर जितनी भी फील्ड आ रही है उसमें क्यू से इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। और ये ई नेट ऑफ कोर्स इन दोनों का समेशन होगा। लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो फाइंड करना ही है। लेकिन इसके अलावा और लगने वाला फोर्स, ये बता रहा हूँ ना, ई नेट जो है इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट फील्ड होगा, उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा। और ये देखिए ये वेट है mg, इसका वेट जो लग रहा है, इन दोनों के कारण ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। यहाँ पे टी फोर्स भी होगा, टेंसाइल फोर्स, इसीलिए इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है टी फोर्स से, हमें यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहीं पे हम टी फोर्स का मतलब मेरा ये था, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देना चाहता हूँ। अगर पूरे इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो वो कैसा होगा, वो जो फोर्स होगा यहाँ पे बेसिकली टी फोर्स अगर मैं बनाऊं, ये देखिए ऐसे, ये टी फोर्स। तो ये तीनों फोर्स मिलके इसे इक्विलिब्रियम में रखे हैं, ठीक है। चलिए खैर, ये देखा जाएगा ये बाद में, टी फोर्स की बात जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, यहीं पे केस सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जरा मैं निकालता हूँ। ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो वेक्टर वाइज ये डायरेक्शन होगी, और ये एंगल 37 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये देखिए, ठीक है। ये इतना मार्क कर लिया। अच्छा अब इसके मैथमेटिक्स पे आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से पहले होगा क्या कि चूंकि ये फील्ड की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, तो आप जानते हो अभी जो फील्ड आई थी वो डिस्टेंस डिपेंडेंट थी, है ना, आर पे डिपेंडेंट। वो था ना ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर, 1/4πε0 तो था ही उसके अलावा। तो जरा आर का इंतजाम कर लें। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इस चार्ज की, ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं। ये देखिए हाइपोटेनस है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड है ये साइन से ऑपरेटिव होगी, एल साइन 37। और अगर आप साइन 37 जानते हैं बेहतर है, नहीं तो जान लें, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, याद कर लीजिएगा, 3/5 L। ये हो गई ये डिस्टेंस। और इस चार्ज के कारण जो फील्ड E2 होगी उसके लिए ये वाली डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इस चार्ज से। तो ये डिस्टेंस तो सिंपल सी बात हो गई कि ये डिस्टेंस जो होगी, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे L दिया है नोट्स में, मतलब वो क्वेश्चन में जो है। और उस L में से इसको अगर आप डिडक्ट कर दोगे यहाँ पे, है ना, ये टोटल डिस्टेंस L ही दिया होगा, ये डिडक्ट कर देंगे तो ये 2/5 L आएगा। L माइनस 3/5L इज 2/5L। ये डिस्टेंस का इंतजाम हो गया। और अब फील्ड लिखते हैं। तो E नेट इज E1 प्लस E2, ये दोनों इसलिए वैल्यू में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। और जरा इनका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो 1/4πε0, ये लैम्डा है तो वो ट्वाइस लैम्डा, फॉर्मूले में ट्वाइस लैम्डा था ना, ट्वाइस लैम्डा अपॉन दिस डिस्टेंस जो कि r है, ये वाली डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए E2 इज 1/4πε0 ट्वाइस लैम्डा, असल में ये 2 लैम्डा है ना, फॉर्मूले में डबल ऑफ लैम्डा था,
तो ये डबल ऑफ द लैम्डा गिवन ट्वाइस लैम्डा, है ना। और ये देखिए 2/5 L, ये डिस्टेंस हो गई। ध्यान रखिएगा अब साइन का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि इस साइन से सीधा सा मतलब है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हम ले चुके हैं, दोबारा साइन नहीं लेना होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी में साइन का मतलब डायरेक्शन। एक बार आपने डायरेक्शन चूज कर ली सही, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स होती है बिल्कुल बिना साइन वाली। अगर एक ही दिशा में ये वेक्टर हैं तो सीधे जोड़ दीजिएगा, अपोजिट है तो घटा दीजिएगा वैल्यू निकालने में। अब यहाँ दोबारा साइन इस्तेमाल नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा इससे। मतलब आंसर क्या, मतलब ई नेट की वैल्यू आएगी। फिर आंसर के लिए तो और भी थोड़ा काम करना है। तो यहाँ पे ये 1/4πε0 कॉमन लिया गया और ओके, ये देखिए ये सॉल्व किया गया है मैथमेटिकली। ये 3L जो एलसीएम लेके, ये आप मैथमेटिक्स देख लें, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आएगा और इसके बाद जब इतना आ गया, ठीक है, ई नेट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस mg फोर्स की भी उपयोगिता है, इसको यूज करते हैं, क्योंकि भाई मास तो फाइंड ही करना है ना, इसको पिक्चर में लाना है। तो चलिए यहाँ पे चूंकि इक्विलिब्रियम है तो हम लिख सकते हैं कि 1037 इन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, 1037 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देख रहे हैं आप, है ना, इस ट्राइंगल से 1037 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड द परपेंडिकुलर इज दिस इटसेल्फ, द फोर्स, है ना, यही होगा, है ना। और ये बेस होगा इस एंगल के लिए। तो ये देखें Q E नेट अपॉन mg लिख दिया, इक्विलिब्रियम में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। देखिए 1037 3/4 होता है, जानना चाहिए। ये देखिए तो m इज इक्वल टू, m इधर ले आए, ये 3 नीचे आया, 4 ऊपर आया, ये हुआ। और फाइनली E नेट की वैल्यू यहाँ से रख दे रहे हैं, ठीक। तो ये रखा जा रहा है, देखिए 4Q, ये ई नेट की वैल्यू रख दी गई यहाँ से और इसे सिंप्लीफाई कर लिया गया है। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख लीजिए, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। 3 नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, ये 40 बचा, आप देख लीजिए ये आ गया। तो ये है तरीका इस केस को सॉल्व करने का। जब भी इस तरह का इक्विलिब्रियम का केस है पेंडुलम से संबंधित, तो इसमें यही तरीका होता है सॉल्व करने का, इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए। इक्विलिब्रियम यहाँ करते हैं, उसमें mg और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसको आपस में इस रिलेशन से ही रिलेट करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनल आंसर जरा देख लिया जाए, क्वेश्चन ये है। तो आंसर जो है, यस, कौन सा, ही ए वाला, ये आंसर हो गया इसका। द आंसर इज ए, है ना, ये आंसर है। ये डिस्टेंस जो है ना, ये एल है। अगर फिगर में क्लियर नहीं हो रही है तो ये, ठीक, क्लियर हो गया, ओके। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, वीडियो समझ में आ गया है, तो अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, जल्दी आएगा आपके पास। और इसे कंटिन्यू रखिएगा वॉच करना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।